हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम कुछ और जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको हम और डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, देयर आर टू पोल्स वन ईच ऑन आइदर बैंक ऑफ द रिवर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। वन पोल इज 60 मीटर हाई। जो पहला पोल है वो 60 मीटर हाई है। फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस पोल, जो बड़ा पोल है उसके टॉप से, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड फुट ऑफ अदर पोल, मतलब जो बड़ा पोल है उसके टॉप से दूसरे पोल के फुट और टॉप पर एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री और 60 डिग्री की रिस्पेक्टिवली। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर एंड हाइट ऑफ द अदर पोल। हमें क्या निकालनी है? जो रिवर की विड्थ है और हाइट ऑफ अदर पोल, ये दो चीजें हमको फाइंड करनी है। सो सबसे पहले इसका मैं आपको फिगर समझा देता हूँ। AC इज द पोल जिसकी जो कंप्लीट जो ये हाइट है ये 60 मीटर हमको दी हुई है। ओके, ये 60 मीटर हमको गिवन है। एंड ED इज द पोल जिसकी हमें हाइट निकालनी है और हमने इसको x मीटर सपोज किया हुआ है। एंड DC इज द DC इज द ब्रीथ ऑफ रिवर, जो कि हमें फाइंड करनी है। अब जो पोल AC है इसके टॉप से दूसरे पोल के बॉटम के साथ 60 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन हो रहा है, एंड इसके टॉप से दूसरे पोल के टॉप के साथ 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। ठीक है, सो अगर ये डिस्टेंस x मीटर है ED, तो ये डिस्टेंस BC भी क्या होगी? x मीटर होगी। एंड अगर BC x मीटर है तो AB कितनी रही? 60 माइनस x। ओके, अब अगर एंगल XAE 30 डिग्री का है तो ये एंगल जो होगा ये भी कितने का हो जाएगा? 30 का हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अगर ये एंगल 60 डिग्री का है तो ये एंगल भी कितने का हो जाएगा? 60 डिग्री का हो जाएगा, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो D, so in this figure DE represent the small pole, and AC represent 60 meter high pole, 60 meter high pole. The distance between pole the distance between pole is DC, और इसको हम विड्थ ऑफ रिवर भी कह सकते हैं। ठीक है, let the small pole be x meter, let the small pole be x meter। हमने सपोज कर लिया कि जो ये स्मॉल पोल है, ये वाला ED, ये क्या है? x मीटर का है। ओके, तो जो बड़ा पोल है उसके टॉप से छोटे पोल के बॉटम के साथ 60 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन क्रिएट हो रहा है, और जो बड़ा पोल है उसके टॉप से छोटे पोल के टॉप के साथ 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो रहा है? क्रिएट हो रहा है। तो बाई अल्टरनेट इंटीरियर प्रॉपर्टी, एंगल्स की अल्टरनेट इंटीरियर प्रॉपर्टी से ये दोनों एंगल, अगर ये 30 का एंगल है तो ये भी 30 का होगा, और ये 60 का है तो ये भी क्या होगा? 60 का होगा। तो अब इसमें लिखेंगे, इन राइट एंगल ट्राइंगल इन राइट एंगल ट्राइंगल इन राइट एंगल ट्राइंगल ABE हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं अभी। जो कि B पे क्या है? राइट एंगल है, ABE। 30 डिग्री इज इक्वल टू, देखिए एंगल के सामने वाली जो साइड होती है, मींस टू से दैट दिस साइड AB इज परपेंडिकुलर, एंड एंगल से जो एडजेसेंट साइड EB है ये क्या होगी? आपकी बेस होगी। तो AB अपॉन
EB या BE। परपेंडिकुलर अपॉन tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो AB अपॉन BE। नाउ देखो यहां पर हम जानते हैं कि AC इज इक्वल टू AB प्लस BC, एंड यहां से अगर हम AB की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो AB इज इक्वल टू AC माइनस BC। तो यहां से AB इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, AC जो है कंप्लीट 60 मीटर का है और BC जो है वो क्या है, x मीटर का है। तो दिस इज 60 माइनस एक्स, तो AB की वैल्यू क्या आ गई, 60 माइनस एक्स, तो इसको इसमें रख देंगे हम। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 60 माइनस एक्स अपॉन B। This implies we know that tan 30 is equals to 1 upon root 3, 60 minus x upon BE। सो इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से BE इज इक्वल टू अंडर रूट 3 60 माइनस एक्स आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको सॉल्व करने में, ये हमको मिलेगा, इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लिए। अगेन इन राइट एंगल ट्राइंगल ACD, अब हम कंप्लीट ट्राइंगल ले रहे हैं, ये वाला ACD, कौन सा, ये वाला जो यहां से जा रहा है, ये वाला ट्राइंगल इससे जो बन रहा है ACD। इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल ACD, जो कि C पे क्या है, राइट एंगल है, ACD tan 60 डिग्री इज इक्वल टू एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है AC अपॉन DC। दिस इंप्लाइज tan 60 is equals to root 3 and AC is equals to 60 and DC is equals to BE। जो ये जो लेंथ है DC, ये किसके इक्वल होगी, इसके इक्वल होगी, तो हम क्या लिख सकते हैं, DC is equals to BE, and we know that अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 60 अपॉन BE की वैल्यू क्या है, BE की वैल्यू हमने इक्वेशन फर्स्ट में भी निकाली है, अंडर रूट 3, करेक्ट इट, ओके, अंडर रूट 3 60 अपॉन BE की वैल्यू है रूट 3 60 माइनस एक्स। नाउ अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 60 माइनस एक्स, और ये जो क्वांटिटी नीचे वाली है ये अंडर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 3 एंड इज इक्वल टू 60। 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 180 माइनस 3x इज इक्वल टू 60 एंड 180 minus 60 is equal to 3x, and this implies x is equal to 40, x is equal to 40 meter। So height of a smaller pole is equal to 40 meter। Now DC is equal to BE, DC is equal to BE and BE में आप यहाँ पर ये जो BE की वैल्यू है इसमें x की वैल्यू रख दीजिए। सो अंडर रूट 3 ब्रैकेट में 60 माइनस एक्स, यहां पर आप x की वैल्यू रख दीजिए, तो दिस इंप्लाइज BE इज इक्वल टू अंडर रूट 3 60 माइनस 40। सो BE is equals to, let me correct it, so, 60 minus 40 and BE is equal to 60 minus 40 is 20 root 3, hence the width of the river is 20 root 3 meter and height of the pole is 40 meter। So here is the complete solution of this question।
The next question is the angle of elevation of an aeroplane from a point on the ground is 60 degree. After a flight of 30 seconds, the angle of elevation changes to 30 degree. If the aeroplane is flying at a constant height of 36 under root 3 meter, find the speed of the plane in किलोमीटर पर आवर. सो क्वेश्चन इस तरह से है कि एक ग्राउंड के पॉइंट से जो एरोप्लेन के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री का है. ठीक है, सपोज हमने वो पॉइंट P लिया, तो इस पॉइंट P से अगर पॉइंट A पर एरोप्लेन है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री का है. यहाँ पर लिखा हुआ है 60 डिग्री. जब एरोप्लेन 30 सेकेंड्स के लिए फ्लाई चल रहा है तो 30 सेकेंड्स में उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री से 30 डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है. मतलब ये जो एरोप्लेन है वो A से C पे पहुंच जाता है. ठीक है, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री का हो जाता है. अब आपसे क्या कह रहा है कि इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट ऑफ 3600 रूट 3 मीटर, जो एरोप्लेन है वो 3600 रूट 3 मीटर की कांस्टेंट हाइट पे क्या है, उड़ रहा है. ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ द प्लेन इन किलोमीटर पर आवर. तो हमें स्पीड फाइंड करनी है, एरोप्लेन की स्पीड फाइंड करनी है. तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो जो एरोप्लेन है उसने A से C तक की डिस्टेंस 30 सेकेंड्स में ट्रेवल की है. ठीक है, तो अगर हम ये डिस्टेंस फाइंड कर लें AC, तो हमें क्या हो जाएगा, हम स्पीड को आसानी से फाइंड कर सकते हैं एरोप्लेन. तो होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. ओके, नाउ स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस. लेट A and C be the two positions. Let A and C be the two positions of let A and C be the two positions of the aeroplane. Now A और C क्या है, एरोप्लेन की दो पोजीशंस. ठीक है, सो AB इज इक्वल टू CD होगा. ये जो डिस्टेंस AB है, AB इज इक्वल टू CD, इस डिस्टेंस के इक्वल होगा. ठीक, हियर AB is equal to CD and this is equals to 3600 under root 3 meter. Let ये जो डिस्टेंस P से B तक की है इसको हम x सपोज कर लेते हैं. लेट PB इज इक्वल टू x एंड BD इज इक्वल टू y. x मीटर एंड BD is equal to y meter. So in right angle triangle बेसिकली हमें ये डिस्टेंस फाइंड करनी है BD, y ये वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है. अगर हम ये डिस्टेंस हमें फाइंड कर लेंगे तो ये डिस्टेंस भी इसके इक्वल होगी, तो हम यहाँ पर से फिर आसानी से निकाल लेंगे. तो सबसे पहले हम इसके लिए ये ट्राइंगल लेते हैं APB. इन राइट एंगल ट्राइंगल ABP, in right angle triangle ABP, tan 60 degree is equals to tan 60 degree equals to what, AB upon BP, perpendicular upon base, AB upon BP. परपेंडिकुलर और बेस को कैसे पहचानते हैं ये मैंने अभी पहले क्वेश्चन में आपको बता दिया है. दिस इंप्लाइज tan 60 डिग्री इज इक्वल टू रूट 3 इज इक्वल टू, एंड AB की जो वैल्यू है, AB की वैल्यू है यहाँ पर अभी निकालिए, देखिए ये 3600 रूट 3 मीटर, 3600 अंडर रूट 3 मीटर अपॉन बीपी को हमने क्या सपोज किया हुआ है, x सपोज किया हुआ है. सो अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 3600 मीटर. सो ये डिस्टेंस जो P से B तक की है वो कितनी है, 3600 मीटर है. इन राइट एंगल ट्राइंगल, अब हम एक बार कंप्लीट ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं, CDP, जो कि D पे क्या है, राइट एंगल है यहाँ पे D पे. इन राइट एंगल ट्राइंगल CDP
जो कि डी पे राइट एंगल्ड है। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, क्योंकि इसके लिए जो एंगल ऑफ एलिवेशन है पॉइंट सी पर एरोप्लेन का उस पॉइंट पी के साथ, वो 30 डिग्री का है। सो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू सी डी अपॉन पी डी। दिस, ये जो सी डी ये वाली लेंथ होगी, ये लेंथ, ये आपकी क्या हो जाएगी, इसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है, अभी हमने लिखा है यहाँ पे। तो सी डी अपॉन पी डी, एंड दिस इज इक्वल टू सी डी अपॉन पी डी को हम क्या लिख सकते हैं, इस कंप्लीट लेंथ को हम क्या लिख सकते हैं, ये जो कंप्लीट लेंथ है इसको हम लिख सकते हैं पी बी प्लस बी डी, पी बी प्लस बी डी। सो सी डी इज इक्वल टू 3600√3 मीटर, एंड tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पर हम वैल्यूज रख रहे हैं। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3, एंड सी डी की वैल्यू हमें 3600√3 दिया हुआ है, अपॉन जो सॉरी पी बी की वैल्यू x है, प्लस बी डी की वैल्यू क्या है, y है। तो ये आ जाएगा सॉल्व करके, ठीक। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करते तो यहाँ देखिएगा, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको x प्लस वाई इज इक्वल टू √3 इंटू 3600√3 मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू √3 इंटू √3 इज 3 इंटू 3600, एंड दिस इंप्लाइज यहां से y की वैल्यू हो जाएगी 10800, इनको मल्टीप्लाई करके इतना आएगा 10800 माइनस x की वैल्यू अभी हमने कहीं पे फाइंड की है, ये x की वैल्यू यहां पर निकाली है हमने, इसको इसमें रख दीजिए। तो दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 10800 माइनस 3600, और जब आप इसको माइनस करेंगे तो दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 7200। ओके, सो यहां पर लिखना डिस्टेंस y is covered, distance y is covered by aeroplane in 30 seconds। 30 seconds में ट्रेवल किया है एरोप्लेन ने। सो स्पीड इज इक्वल टू, आपने साइंस में पढ़ा होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो 7200 अपॉन 30, और इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 240 मीटर पर सेकेंड। लेकिन आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। तो जब आप इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 72, इसको आप कर लेना, ये हो जाएगा आपका 18/5 इंटू 240, एंड इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा 864 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो ये इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। यहां से आप इस 240 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। सो जो स्पीड होगी एरोप्लेन की वो कितनी हो जाएगी, 864 किलोमीटर पर आवर, मतलब वो एक आवर में 864 किलोमीटर ट्रेवल करता है। So the next question is, the shadow of a tower at a time is 3 times as long as its shadow when the angle of elevation of the sun is 60 degree. Find the angle of elevation of the sun at the time of the longer shadow. So basically question ये कह रहा है कि जब सन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है,
उस टाइम पे जो टावर की शैडो है, ठीक है, वो किसी और समय पे सन से जो टावर की शैडो बन रही होगी, मतलब वो उससे 3 गुना ज्यादा होती है, ठीक है। मीन्स टू से दैट कि जब टावर पे सन 60 डिग्री से सन की लाइट पड़ती है तो उसकी जो शैडो बन रही है उसके 3 गुना ज्यादा किसी और समय पे क्या होती है, टावर की शैडो लंबी होती है। ये आपका बेसिकली क्वेश्चन है, ठीक है। तो जब टावर की जो शैडो है वो लॉन्गर है, उस टाइम पर सन का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है ये हमको बताना है। सो यहां पर सपोज be the position of the sun. Suppose be the position of sun. Suppose B be the position of sun. Let the height of tower be h. Let the height of tower be h meter, and the angle between the sun and the ground at the time of longer shadow b theta. सो बेसिकली मैं एक बार क्वेश्चन आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब सन ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है तो उस टाइम पे जो टावर की शैडो है वो एक्स मीटर है, ठीक है। तो किसी और टाइम पे जब टावर की जो शैडो है वो क्या हो जा रही है, उसके 3 गुना हो जा रही है। जब सन के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का है तो जिस टाइम पे लॉन्गर शैडो बन रही है उस टाइम पे जो थीटा की वैल्यू है, ये जो थीटा हमने लिया है कि लॉन्गर टाइम पे, तो जब लॉन्गर शैडो बन रही है तब क्या एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, तो ये हमें बताना है। सो लेट ए सी इज इक्वल टू एक्स, ये जो वैल्यू यहां हमने ली है ए सी की, इसको हमने एक्स लिया हुआ है तो इसको लिख लेते हैं लेट ए सी इज इक्वल टू एक्स यूनिट। Then given AD is equals to 3AC, so AD is equal to 3x. अब in right angle triangle पहले हम ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं बी ए सी, जो कि ए पर राइट एंगल है, बी ए सी यहां पर राइट एंगल है। तो इसमें 1060 डिग्री इज इक्वल टू 1060 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और परपेंडिकुलर और बेस कैसे सिलेक्ट करते हैं मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में आपको बता दिया है। 1060 की वैल्यू √3, सो √3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, एंड ए बी को हमने h सपोज किया हुआ है, हाइट जो है टावर की, और ए सी को हमने x लिया हुआ है। तो दिस इंप्लाइज, यहां से देखिएगा, दिस इंप्लाइज h इज इक्वल टू x√3 मीटर। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। इन राइट एंगल, अब ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं
BAD. In right angle triangle BAD, in right angle triangle BAD, tan theta is equals to same perpendicular upon base AB upon DA या AD. सो tan थीटा इज इक्वल टू AB को हमने H सपोर्ट किया हुआ है एंड AD इज इक्वल टू 3x यहाँ पर दिख रहा है आपको. ओके, तो यहां से H इज इक्वल टू, यहां से H की वैल्यू क्या आ जाएगी 3x इंटू या डॉट tan थीटा. तो यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं या h की वैल्यू रख दीजिए यहां पर इक्वेशन 1 से. x रूट 3 इज इक्वल टू 3x डॉट tan थीटा और x से x कैंसिल हो जाएगा. सो रूट 3 इज इक्वल टू 3 tan थीटा. तो जब आप इस 3 को यहां ले आओगे तो ये आपका यहां पर अंडर 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू tan थीटा. So this implies root 3 upon 3 is equals to 1 upon root 3 is equal to tan थीटा. So थीटा की किस वैल्यू के लिए tan की जो वैल्यू है वो 1 upon root 3 होती है जब आपका थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 30 डिग्री. यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू 1 upon root 3 और इज इक्वल टू tan 30. So this implies थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री. सो यहां पर थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 30 डिग्री आ गया. तो जब टावर की शैडो क्या है लॉन्गर है उस टाइम पर जो सन का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है और जब टावर की जो शैडो है वो क्या है स्मॉलर है तो उस टाइम पे जो सन का एंगल ऑफ एलिवेशन है ग्राउंड के साथ वो क्या है 60 डिग्री है. So the next question is a moving boat is observed from the top of a 150-meter high cliff moving away from the cliff. The angle of depression of the boat changes from 60 degree to 45 degree in 2 minutes. Find the speed of the boat in meter per minute. क्वेश्चन ये है कि एक ऑब्जर्वर है जो एक बोट को 150 मीटर हाई क्लिफ से ऑब्जर्व कर रहा है. तो जो उसका इनिशियल एंगल ऑफ डिप्रेशन था बोट के साथ वो 60 डिग्री का था और 2 मिनट के बाद वो चेंज होकर कितना हो जा रहा है 45 डिग्री का हो जाएगा. ठीक है, तो जो उसका इनिशियल एंगल ऑफ डिप्रेशन है ऑब्जर्वर का बोट के साथ या उस क्लिफ के साथ उसके टॉप के साथ 60 डिग्री का है. ठीक है, तो अगर ये एंगल 60 का है इफ एंगल एक्स ए सी इज इक्वल टू 60 डिग्री तो ये एंगल भी कितने का होगा आपका 60 डिग्री का होगा अल्टरनेट इंटीरियर की प्रॉपर्टी से. और अगर ये एंगल 45 डिग्री का है तो ये एंगल भी कितने का होगा 45 डिग्री का होगा. सबसे पहले आप इस बात को समझ लीजिए. अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनिशियली जो बोट थी वो पॉइंट सी पर थी. ठीक है, इनिशियली जो बोट थी वो पॉइंट सी पर थी और 2 मिनट बाद बोट की जो लोकेशन है वो चेंज होकर कहां पर चलेगी डी पर चलेगी. तो सी से डी तक जाने में उसकी क्या स्पीड थी हमको ये मीटर पर मिनट में बताना है. तो यहां पर लिखेंगे ए बी. ये जो ए बी है रिप्रेजेंट ए बी रिप्रेजेंट द 150 मीटर हाई क्लिफ 150 मीटर हाई क्लिफ. इनिशियली द बोट यहां पर इनिशियली का मतलब है कि जब से उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया उस टाइम इनिशियली द बोट इज एट पॉइंट सी and it moves to point D in 2 minutes.
and as it is given and as it is given and as it is given that the angle of depression 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 of the boat changes from 60 degree to 45 डिग्री। तो बेसिकली मैं एक बार फिर से क्वेश्चन को आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक 150 मीटर हाई क्लिफ है जिस पे बैठ करके एक बोट को ऑब्जर्व किया जा रहा है जो इनिशियली 60 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रही है। ठीक है, तो 2 मिनट के बाद वो बोट सी पॉइंट से इस पॉइंट सी से पॉइंट डी पर चले जाती है और उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री का हो जाता है। तो सी से डी तक जाने में उस बोट की क्या स्पीड है, या हम ये कह सकते हैं कि वो इनिशियली किस स्पीड से चल रही है, जा रही है, वो हमको बतानी है मीटर पर मिनट। सो इन राइट एंगल ट्राइंगल in right angle triangle ABC tan 60 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट। ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, जिसमें क्या है, बी पे क्या है, राइट एंगल है, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। ए बी अपॉन बी सी क्यों होगा, ये मैंने आपको पिछले वीडियोज में बताया है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा की वैल्यू होती है और एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो आपकी परपेंडिकुलर होती है और एंगल के जो एडजेसेंट साइड होती है वो क्या होती है, बेस होती है। सो दैट्स व्हाई tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। दिस इंप्लाइज tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3, tan 60 की वैल्यू √3 होती है एंड दिस इज इक्वल टू ए बी कितना है, मतलब हाइट ऑफ क्लिफ 150 मीटर अपॉन जो BC की वैल्यू है उसको हमने y लिया हुआ है। ये जो BC है यहां से यहां तक इसको हमने y लिया और यहां से y इज इक्वल टू 150 अपॉन √3 और इसको और सॉल्व करोगे आप तो यहां से आपको y इज इक्वल टू 50√3 मिलेगा। y इज इक्वल टू 50√3 मीटर। अगेन ये वैल्यू हमने निकाल ली y की 50√3 मीटर। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABD, अब हम राइट एंगल ट्राइंगल ABD ले लेते हैं। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABD कौन सा ले लिया हमने, ABD, ये जो कंप्लीट ट्राइंगल बन रहा है ABD tan 45 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BD। AB अपॉन BD क्यों हो रहा है, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज AB एंड BD इज बेस एंड दिस इज इक्वल टू AB अपॉन जो BD की वैल्यू है वो BC प्लस CD, BC प्लस CD एंड tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो दिस इंप्लाइज 1 इज इक्वल टू AB की जो वैल्यू है वो 150 हमें दी हुई है अपॉन BC की जो वैल्यू है वो y है और CD की जो वैल्यू है क्या है, x है, y प्लस x एंड दिस इंप्लाइज जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस x इज इक्वल टू 150 और यहां पर आप y की वैल्यू रख दीजिए, y की वैल्यू 50√3 है, तो दिस इंप्लाइज 50√3 प्लस x इज इक्वल टू 150। यहां से x इज इक्वल टू इस 50√3 को राइट हैंड साइड में ले जाइए
150 माइनस 50√3 एंड दिस इज इक्वल टू, इसको ऐसे रहने दो, सॉल्व मत करने की जरूरत नहीं अभी। सो बेसिकली हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी है स्पीड। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, इसमें आगे को देखना, यहां से देखना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितने समय में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है, दिस इज डिस्टेंस अपॉन, दिस इज स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है, डिस्टेंस x ट्रेवल की है। स्पीड इज इक्वल टू x अपॉन कितना टाइम, कितना लिया, 2 मिनट, x अपॉन 2 मिनट्स। और x की वैल्यू कितनी है, या डिस्टेंस जो x की वैल्यू है वो है 150 माइनस 50√3, 150 माइनस 50√3 अपॉन 2 मिनट, सॉरी मीटर पर मिनट, बार बार मिनट निकल जाए उसके, सॉरी, मीटर पर मिनट। सो आप यहां से 50 कॉमन निकालेंगे तो आपको मिलेगा 50 कॉमन निकालने में, यहां पर 3 बचेगा, 3 माइनस √3 अपॉन 2 मीटर पर मिनट, और 2 से ये 25 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू 25 3 माइनस √3 मीटर पर मिनट। तो ये जो है आपकी बोट इस स्पीड से ट्रेवल करती है। या इसको और आप सिंपल कर सकते हैं, यहां से √3 कॉमन निकाल लीजिए, तो 25 √3, जब √3 कॉमन निकालोगे तो इस 3 के ऊपर रूट लग जाएगा, √3, और ये -1 मीटर पर मिनट। सो जो स्पीड ऑफ बोट हो जाएगी वो कितनी है, 25 √3 ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर पर मिनट।